नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो न सिर्फ सीमाओं पर गूंज रहा है बल्कि आपके घर, आपकी जेब और आपके भविष्य पर भी गहरी छाप छोड़ सकता है। दोस्तों, 7 मई 2025 को भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। ये कोई साधारण खबर नहीं है, ये एक ऐसा मोड़ है जो जियोपॉलिटिक्स से लेकर हमारी अर्थव्यवस्था और रियल एस्टेट मार्केट तक को हिला सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं और क्या सरकार हमें इस तूफान से निकालने का रास्ता दिखा पाएगी? दोस्तों, पहले तस्वीर को समझिए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार का सैन्य एक्शन सिर्फ बॉर्डर की चौकसी नहीं बल्कि एक सुनियोजित जवाबी कार्रवाई है। ऑर्डिनेंस डिपो में छुट्टियां रद्द, सेना की हलचल तेज और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक तलखी, और इस सब के बीच पाकिस्तान की भारत की सीमाओं पर उकसाव भरी कार्रवाई, जिसका हमारी सेना न केवल मुंह तोड़ जवाब दे रही है बल्कि उसके हर हमलों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर रही है। दोस्तों, फिलहाल के ये सब हालात बताते हैं कि हालात गंभीर हैं, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ बंदूक और बारूद की बात नहीं है। इसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ रहा है, आपके घर, आपकी नौकरी और उस सपने पर जो आपने अपने परिवार के लिए देखा। अब आते हैं रियल एस्टेट पर। युद्ध जैसी स्थिति में सबसे पहले क्या टूटता है? दोस्तों, विश्वास। लोग डरते हैं, अनिश्चितता बढ़ती है और पैसा जेब में दबा रह जाता है। प्रॉपर्टी खरीदार और निवेशक अपने फैसले टाल देते हैं। सोचिए, आपने महीनों तक पैसे जोड़े, लोन के लिए बैंक के चक्कर काटे, और अब जब घर खरीदने का वक्त आया तो खबरों में बार बार युद्ध की बात। आप क्या करेंगे? जाहिर है रुक जाएंगे। नतीजा, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त ठप। बिल्डर नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें कच्चे माल की कीमतें आसमान छूने लगती है। रुपए की कीमत गिरती है, आयातित सामान महंगा हो जाता है और बैंक लोन देने में आनाकानी करने लगते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो रियल एस्टेट को घुटनों पर ला सकता है। दोस्तों, क्या कहते हैं आंकड़े और तथ्य? युद्ध जैसी स्थिति में जीडीपी की रफ्तार धीमी पड़ती है। सरकार का ध्यान और बजट रक्षा पर जाता है, जिसका मतलब है कि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग में कटौती। विदेशी निवेशक भारत को जोखिम भरा मानकर अपना पैसा रोक लेते हैं। एनआरआई जो रियल एस्टेट में बड़ा रोल निभाते हैं, वो भी अपने निवेश को टाल देते हैं। मेट्रो शहरों में डिमांड मजबूत रह सकती है, लेकिन टियर 2 और टियर 3 शहरों में पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। प्रॉपर्टी की कीमतें स्थिर हो सकती है या कुछ जगहों पर गिर भी सकती है। और हाँ, किराए की मांग बढ़ सकती है क्योंकि लोग घर खरीदने की बजाय किराए को तरजीह देते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया इस आग में घी डालते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो पहले ही युद्ध शुरू का ऐलान कर चुकी है। इससे लोग डरते हैं और फैसले लेने में और पीछे हटते हैं। कंस्ट्रक्शन मजदूरों और दिहाड़ी वालों का क्या? उसके लिए तो ये दोहरी मार है। कंस्ट्रक्शन रुकता है तो उनकी रोजी रोटी पर संकट आता है। क्या सरकार उनके लिए कोई पैकेज लाएगी या वो भी युद्ध की इस आड़ में भुला दिया जाएगा? दोस्तों, अब सरकार की जिम्मेदारी की बात करते हैं। अगर सरकार जल्दी हालात को स्थिर करती है, पारदर्शी संवाद करती है और रियल एस्टेट के लिए टैक्स राहत या ब्याज सब्सिडी जैसे कदम उठाती है, तो बाजार जल्दी संभल सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देना, प्रोजेक्ट्स अप्रूवल को तेज करना, ये वो कदम है जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या सरकार का ध्यान इस सब पर होगा या वो सिर्फ युद्ध की रणनीति पर ध्यान देगी? जाहिर सी बात है कि अगर देश में युद्ध जैसा संकट है तो सरकार हो या देश का नागरिक, सभी का ध्यान सुरक्षा और देश के सम्मान पर होगा। दोस्तों, इस सब के बीच इतिहास हमें क्या सिखाता है? भारत ने पहले भी युद्ध और संकट देखे हैं। हर बार रियल एस्टेट बाजार कुछ समय से गिरावट को देख रहा है। रियल एस्टेट में गिरती मांग ने पहले ही इस बाजार को संकट में डाल रखा है। ऐसे में युद्ध जैसी स्थिति रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकती है। लेकिन ये इस बात पर टिका है कि इस बार का संकट कितना गहरा होगा और युद्ध हुआ तो वो कितना लंबा खींचेगा और सरकार कितनी तेजी से कदम उठाएगी।
दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप क्या करें। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुके, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पर नजर रखें ताकि कंस्ट्रक्शन का जोखिम ना हो। किराए की आय पर ध्यान दें क्योंकि ये ज्यादा सुरक्षित है। और हाँ, अपने निवेश को फैलाएं, एक ही जगह या सेगमेंट में सारा पैसा ना लगाएं। पैनिक में ना बेचें, ना खरीदें, सोच समझकर फैसला लें। दोस्तों, अब आखिरी बात, ये वक्त ना सिर्फ हमारे धैर्य की बल्कि हमारी समझ की भी परीक्षा है। युद्ध की खबरें डराती है, लेकिन हमें डर के आगे नहीं झुकना। आपको इस संकट में सूझबूझ से काम लेना है। दोस्तों, आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हाँ, सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर जरूर पहुंचाएं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।